इसमें से लगभग 28 करोड़ रुपए का वो सिस्टम खरीदा गया जिसके बारे में बताया गया कि ये 2018 के सिस्टम से बहुत बेहतर है और बिना इंटरनेट भी काम कर सकता है। आज पोलिंग बंद हुए तीसरा दिन है और अब भी इक्का दुक्का नतीजे आना बाकी हैं, क्योंकि पूरे देश में मोबाइल फोन सर्विस पहला वोट पड़ने से पहले ही मुअत्तल कर दी गई थी। मगर ये 12वां चुनाव फिर भी इतिहास के पन्नों में इसलिए जिंदा रहेगा कि एक ऐसी पार्टी जिसके पहले, दूसरे और तीसरे दर्जे की लीडरशिप या तो अंदर है या अंडरग्राउंड, जिस पार्टी को अंदर बाहर से तोड़ने की पूरी कोशिश की गई, जिसका चुनाव निशान भी उससे छीन लिया गया और इन आज़ाद उम्मीदवारों को भी इलेक्शन कैंपेन नहीं चलाने दी गई, फोन पे धमकियां अलग मिलती रहीं, फिर भी तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता 93 के लगभग आज़ाद उम्मीदवार जीत गए। सामने क्रम पाकिस्तान की 75 साल तारीख के मुतनाज़ा तरीन इलेक्शंस के 3 से 4 रोज गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक ये बात वाज़ेह नहीं कि कौन सा उम्मीदवार जीता है, किसे जितवाया गया है। एहतजाज भी हो रहे हैं। फॉर्म 45 में रिजल्ट कुछ और हैं, फॉर्म 47 में रिजल्ट तब्दील हैं। जहां दुनिया भर के बड़े बड़े जरीदे इस पर खुलकर बात कर रहे हैं, वहीं BBC न्यूज ने इस पर एक रिपोर्ट शाया की है जो कि आपके लिए सुनना लाजमी है कि किस तरह अब दुनिया भर में सवालात उठाए जा रहे हैं इस मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन को लेकर कि वो इलेक्शन कमीशन जिसने 47 अरब रुपए का बजट इसमें झोंका है पाकिस्तानी अवाम के टैक्स के पैसे का, और ये दावा किया था कि उनके पास एक ऐसा सिस्टम है जिसे रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम का नाम दिया गया था, जो कि ऑफलाइन भी चलता नजर आएगा। यानी एक ही दिन के अंदर पूरे के पूरे पाकिस्तान के रिजल्ट सामने आएंगे, अगर इंटरनेट या मोबाइल सिग्नल होते हैं या नहीं, इस सिस्टम के थ्रू पूरे के पूरे रिजल्ट सामने आ जाएंगे। लेकिन फिर क्या हुआ वो तो आपके सामने ही है कि अभी तक ये बात वाज़ेह ही नहीं कि कौन सा कैंडिडेट जीता है, किसको जिताया गया है, वगैरह वगैरह। और दूसरी सबसे अहम बात जो दुनिया भर की जरीदे खासकर BBC ने अपनी रिपोर्ट में जिक्र किया है वो ये है कि इमरान खान अपनी अंडर 19 टीम के साथ खेले हैं और खुद भी जेल के अंदर रहकर, यानी अंडर 19 टीम थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, लेकिन उसे अपने कप्तान तक का साथ हासिल नहीं था क्योंकि वो तो जेल के अंदर कैद थे, एक लंबे अरसे की जेल काट रहे हैं। और सबसे अहम बात यह कि वो ना सिर्फ अंडर 19 टीम जीती है, बल्कि अगर सही मायनों में वोट की काउंटिंग हो जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी भी दूसरी जमात की जरूरत नहीं पाकिस्तान के वफाक, पंजाब और फिर KPK में हुकूमत बनाने के लिए। अब ये उस सिस्टम के मुंह पर तमांचा है कि दुनिया भर के जरीदे क्या कुछ कह रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर कैसा खेल खेला जा रहा है। मुकम्मल जरूर सुनिएगा कि क्या कुछ कहा जा रहा है BBC हिंदी की इस रिपोर्ट में और इमरान खान के बारे में, खासकर उनकी जब फर्स्ट और सेकंड टियर की लीडरशिप मुकम्मल तौर पर या तो डिसअपियर है या तो फिर जेलों के अंदर कैद है, उसके बावजूद उन्होंने कैसे इलेक्शन को जीता है, वो सब कुछ भी खुलकर बताया गया है। उम्मीदवारों के अपने खर्चे तो रखें। एक तरफ केवल चुनाव आयोग को ही 47 बिलियन रुपए का इलेक्शन बजट मिला। इसमें से लगभग 28 करोड़ रुपए का वो सिस्टम खरीदा गया जिसके बारे में बताया गया कि ये 2018 के सिस्टम से बहुत बेहतर है और बिना इंटरनेट भी काम कर सकता है। यदि कौमी असम्बली की 266 सीटों के नतीजे पोलिंग के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 घंटे में मिल जाएंगे ताकि मीडिया के उतावले अपने घरों को लौट के नींद पूरी कर सकें। आज पोलिंग बंद हुए तीसरा दिन है और अब भी इक्का दुक्का नतीजे आना बाकी हैं, क्योंकि पूरे देश में मोबाइल फ़ोन सर्विस पहला वोट पड़ने से पहले ही मुअत्तल कर दी गई थी और उसे दोबारा जिंदा होने में कम से कम 20 घंटे लगे। तब तक जिसने जो कार्रवाई डालनी थी डाल दी। मगर ये 12वां चुनाव फिर भी इतिहास के पन्नों में इसलिए जिंदा रहेगा कि एक ऐसी पार्टी जिसके पहले, दूसरे और तीसरे दर्जे की लीडरशिप या तो अंदर है या अंडरग्राउंड, जिस पार्टी को अंदर बाहर से तोड़ने की पूरी कोशिश की गई, जिसका चुनाव निशान भी उससे छीन लिया गया, जिसके तमाम उम्मीदवारों को हर चुनाव क्षेत्र में अलग अलग चिन्ह थमाया गया और इन आज़ाद उम्मीदवारों को भी इलेक्शन कैंपेन नहीं चलाने दी गई, फ़ोन पे धमकियां अलग मिलती रहीं, कोई जलसा नहीं होने दिया गया, करने की कोशिश हुई तो तितर बितर हो गया, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे लोग जमा करने की कोशिश हुई तो इंटरनेट बंद हो गया, फिर भी तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता 93 के लगभग आज़ाद उम्मीदवार जीत गए। पहली बार ऐसा हुआ कि वोटरों को राजनीतिक दलों ने घरों से नहीं निकाला, बल्कि लोग अपने आप पोलिंग स्टेशनों तक जा पहुंचे। जब शाम 5 बजे पोलिंग खत्म हुई तब भी लंबी लंबी लाइनें लगी थी। इन लाइनों में पहली बार बूढ़े कम और जवान ज्यादा देखे गए।
बहरहाल जो काम जनता का था उसने कर दिखाया। पोलिंग के बाद ये राजनीतिक गुटों की जिम्मेदारी थी कि वो जनता के मैंडेट में कोई हेरा फेरी ना होने दें। नवाज शरीफ, जिनके हाथ पांव पिछले चुनाव में इसी तरह बांधे गए थे जिस तरह इस बार इमरान खान के बांधे गए, तब उनकी मुस्लिम लीग ने धांधली धांधली का शोर मचा के आसमान सर पे उठा लिया था। मगर 8 फरवरी को पोलिंग के बाद बंद दरवाजों के पीछे जो जादू की छड़ी घूमना शुरू हुई, नवाज शरीफ के समर्थकों को इस बारे में कोई आपत्ति नहीं है। और अब देश चलाने वालों, बल्कि यूं कहना चाहिए कि जनता को हाँकने वालों की समझ में नहीं आ रहा कि इन 92-93 जीतने वाले बदतमीजों से कैसे निपटना है। सुबह खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान के समर्थकों ने भारी बहुमत की झाड़ू फेर दी। अब भी अगर तहरीक इंसाफ को केंद्र या सूबे में जोड़ तोड़ की गेम से बाहर रखा गया और उनके हलक पे रखा अंगूठा ढीला नहीं हुआ, तो फिर देश की रोज बरोज पतली हालत का क्या बनेगा। पाकिस्तान अपना सबसे ज़्यादा माल अमेरिका और यूरोपीय यूनियन को बेचता है। दोनों ग्राहकों ने इलेक्शन के नतीजे पे सवाल उठा दिया है। यहाँ मैं दूसरे देशों और एमनेस्टी इंटरनेशनल वगैरह का जिक्र जानबूझ के नहीं कर रहा। कोई भी पार्टी इस पोजीशन में नहीं कि अकेले सरकार बना सके, इसीलिए उसे शायद आसपास मंडलाते गुप्तचरों की मदद लेना होगी ताकि पहले की तरह कोई भानुमती का कुनबा जुड़ सके जिसमें इमरान खान के समर्थकों के सिवा लगभग सभी जमातें शामिल हो। मगर कोई खिचड़ी सरकार भी अगर जल्द से जल्द जनता को आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर मुतमईन न कर पाई तो क्या होगा। इस वक्त भी सड़क का मूड फट पड़ने जैसा है। ऊपर से रोज बरोज बढ़ता आतंकवाद भी देश की गर्दन पे गरम गरम सांसें छोड़ रहा है। IMF का कर्जा प्रोग्राम भी अगले महीने खत्म होने को है और नई डील के बदले IMF पहले से भी कड़ी शर्तें बांधेगा, क्योंकि उसे भी हालात का रुख देखते हुए भरोसा नहीं कि जो भी सरकार बनेगी वो कितने समय टिक पाएगी। अब 2 ही रास्ते हैं, या तो पकड़ धकड़ और बदले की सियासत रोक दी जाए या फिर इसी आर्थिक राजनीतिक दलदल में और धंसता चला जाए। इस इलेक्शन के नतीजे ने किसी के लिए भी बीच का रास्ता नहीं छोड़ा। हालात पहले से ज़्यादा मनोरंजक टिपाई दे रहे हैं। वो जो कहते हैं कि खबर एक है और मुर्दे 2 और टाइम भी कम।